सब पर कल्याण जिन धर्म जिनागम जिन मंदिर पवित्र धाम वीतराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। भैया सिद्ध प्रविष्ट भगवान की देवादेवी श्री हरनाथ भगवान मंदिर की पूजा की वजह से चिंतामणि पार्श्व भगवान वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी आचार्य कुंद देव चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज वात्सल्य आचार्य प्रभु वर्धमान सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य चरण श्रवणी विश्व सागर महाराज की जय। द्वादश दिनवाणी माता की जय। उत्तम किंचन धर्म की जय। धर्मानुराग बंधु, विगत 8 दिन से हम अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए पर्वाधिराज परमेश्वर पर्व में प्रयास कर रहे हैं। आज 9वां दिवस है, कल अंतिम दिवस पूर्णाहुति का। ऐसे मंगल अवसर पर हम यहाँ सभी विराज रहे हैं। आज हमारे बीच में उत्तम आकिंचन दिवस आया है। क्या बता रहा है उत्तम आकिंचन दिवस? क्या बता रहा है हमें धर्म? परिग्रह जोड़ना कि परिग्रह घटाना? क्या बता रहा है धर्म? परिग्रह को जोड़ते जाओ कि छोड़ते जाओ? आज छोड़ने का। जितना जितना हम छोड़ते जाएंगे, जितना जितना हम हल्के होते जाएंगे, आदरणीय भैया जी ने बताया था हमें, उतना उतना हम ऊपर उठते जाएंगे। यही धर्म हमें बता रहा है कि हम कैसे परिग्रह को छोड़ें। हम दैनिक जीवन में भी हम परिग्रह को कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो संसारी हैं, मगर एक परिमाप भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमें क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, कभी हमने विचार किया? माता बहने विशेष ध्यान दें। हमने कभी विचार किया है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है? हम सिर्फ जोड़ने में लगे। संसारी प्राणी प्रवृत्ति है, जोड़ते जाओ, छोड़ने का नहीं। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, उस भाव से हमारे कार्य होते नहीं रहते। संसारी प्राणी है हम, मगर ये धर्म हमें बता रहा है कि हमें कैसे छोड़ना है, क्या छोड़ना है। परिग्रह का प्रमाण कर सकते हैं हम। इतनी वस्तु रखेंगे, इतनी नहीं रखेंगे। जो नहीं है मेरा, उसका तो हमें त्याग करना चाहिए कि नहीं? है क्या हमारा त्याग? नहीं है। तो हम अपरिग्रही कैसे हुए? नहीं हुए। पूर्ण अपरिग्रही तो मुझे भगवंती होती है, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं। और अंत में जो पद रहता है आचार्य पद भी, उसको भी विसर्जन कर देते हैं। रखते क्या कोई पद के ऊपर कोई जाता है? पद का विसर्जन कर देते हैं। अभी भी आचार्य परमेश्वर विराट सागर जी की क्या हुई? समाधि हुई। क्या किया? देखा होगा सबने वीडियो में, नहीं देखा? पद का विसर्जन कर दिया। अपना पद आचार्य परमेश्वर देव विश्व सागर जी को सौंप दिया। तो हमें ये शिक्षा गुरुओं के माध्यम से मिल रही है, माँ जिनवाणी के माध्यम से मिल रही है कि हमें क्या छोड़ना, क्या रखना, कितना रखना, उसका भी तो हम परिणाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारे दैनिक जीवन में भी हमें जो आवश्यक नहीं, हम उसका भी भंडार कर देते हैं। ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। वो वस्तु भले हमारे उपयोग की हो चाहे नहीं हो। तो हमें आंगिचन धर्म हुआ क्या? किंचित मात्र भी नहीं हुआ।
और हम परिग्रही बन रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। परिग्रह ही दुख का कारण है। बताया हमने आज सुबह पूजन की, बताया। आइए हम देखते हैं क्या किया पूजन में। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज। मुनिराज 24 तरह के परिग्रह का त्याग है। 14 10 बहिर्मुख, ऐसे 24 परिग्रह का त्याग मुनिराज करते हैं। तिसना भाव ऊँचे घटती जान घटाई। ये तृष्णा तो बढ़ती चली जाती है। आज ये वस्तु है, कल ये होना चाहिए हमारे पास, नहीं बढ़ती। इस परसों ये होना चाहिए। इनके पास 2 मंजिला मकान है, हमारा 3 मंजिल बनना चाहिए। इनके पास 2 प्लाट है, हमारा 1 प्लाट और होना चाहिए। हमारे पास 3 होना चाहिए। तृष्णा तो बढ़ती जाती है। मनुष्य की तृष्णा की खाई कभी भरती नहीं, भरती। संसारी प्राणी है, नहीं भर सकते, मगर हमें इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। और प्रयास करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। बिना प्रयास किए, बिना उस मार्ग में चले हमारा कल्याण 3 काल में भी संभव नहीं है। यही तो माँ जिनवाणी हमें बता रही है। और जिन्होंने अपना कल्याण किया वो इसी मार्ग पर चलकर किया, नहीं किया। इस मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग है? इस धर्म के अलावा कोई दूसरे कोई धर्म है? इस मार्ग के ऊपर चल के ही जिन्होंने कल्याण किया उसी मार्ग पे हमें भी चलना होगा। ये जिनवाणी है बता रहे। आइए। उत्तम किंचन गुण जान परिग्रह चिंता दुख ही मान। परिग्रह तो चिंता का कारण होता है, दुख का कारण होता है। जितना जितना परिग्रह उतना उतना दुख, उतनी उतनी चिंता। हमने खूब साम्राज्य फैला लिया, उसको देखने की चिंता है कि नहीं? कि नहीं? जितना परिग्रह फैलाया उसको हमें संभाल के रखने की चिंता है कि नहीं? दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये नहीं हो रहा। कोई चीज़ में कुछ नुकसान हो गया, कुछ घाटा हो गया तो हमें क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। फांस तनक शीतल में साले चाह लंगोटी की दुख भाले। एक तुच्छ सी चीज़ का उदाहरण है लंगोटी। क्या है? अगर लंगोटी भी आपके पास है तो उसको संभालना, उसको साफ करना, उसको स्वच्छ करना, उसके लिए आपको आगे परिग्रह बढ़ाना पड़ेगा। जल की आवश्यकता होगी, साबुन की आवश्यकता होगी, फिर उसको रखने के लिए व्यवस्था होना। बड़ा कि नहीं बड़ा परिग्रह? हमारा वीतराग धर्म ऐसा ही है। क्यों कहा है वीतराग धर्म? किंचित मात्र परिग्रह ने आइए। भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मोद्रा धरे। इस मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग हम नहीं, पहले ही बता चुके हैं। मुनि मार्ग को अंगीकार करना ही होगा, आज नहीं तो कल। इस मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। धनी नगन पर तन नगन थाड़ सुर असुर पार। मुनिराज के चरणों में कौन नहीं झुकता? राजा महाराजा, एक तुच्छ प्राणी से लेके तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके चरणों में वंदन करते हैं। धर्माहितृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। घर में रहकर भी हम तृष्णा को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। परिग्रह का प्रमाण कर सकते हैं हम इतनी वस्तु रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, नहीं है हमारा परिवार। हम तो उसमें लगे हुए हैं। आज 10 है तो कल 12 होना चाहिए, परसों 15 होना चाहिए। हमारी तृष्णा घट नहीं रही है, दिनों दिन बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है? कारण हमने कभी जाना नहीं। बहुधन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो। वो धन है
वैरागी की तरह रह रहे हैं और अपने धन का उपयोग परमार्थ के लिए लगा रहे हैं, उनका धन भी बुरा नहीं है, धन को बुरा नहीं कहा। अगर घर में रहकर भी वैराग्य भाव से रह रहे हैं और अपने धन का सदुपयोग कर रहे, परमार्थ के कार्यों में लगा रहे, धर्म के कार्य में लगा रहे हैं, तो धन भी बुरा नहीं कहा। तो हमारा कितना धन परमार्थ में लग रहा है, धर्म में लग रहा है, ये हमें विचार करना है। परिग्रह तो हमने खूब बढ़ा लिया, खूब बढ़ा रहा और बढ़ाते ही चले जा रहे, मगर उसको घटाने का प्रयास नहीं कर रहे। आज ये धर्म हमारे बीच में आया है और हमें यही बता रहा है कि हमें अपनी तृष्णा का कैसे निलोप करना है। जब तक हम हमारी तृष्णा का निलोप नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला है। आकिंचन धर्म यही हमें समझा रहा है कि कैसे हमारे जीवन में आकिंचन धर्म पकड़े, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। बिना प्रयास किए इस मार्ग पर हम चल नहीं सकते और मार्ग यही है। हम विचार करें कि हम परिग्रह बढ़ा लें और हम मार्ग पर चले तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि परिग्रह को चिंता दुख का कारण बताया है। और जब दुखी व्यक्ति होगा तो सन्मार्ग पर चल नहीं सकता। चल सकता है क्या? दुखी व्यक्ति सन्मार्ग पर चल नहीं सकता। तो हमें सुखी होना है तो हमें यह मार्ग अंगीकार करना होगा और आकिंचन धर्म को हमारे जीवन में अपनाना होगा। इसी मंगल भाव के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते और आदरणीय भैया जी से निवेदन करते अपनी वाणी से माँ जिनवाणी का हमें रसस्वादन प्रदान करते। जिनवाणी माता की जय।